ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी वहाँ पर नारायण सर जो स्थान है जहाँ पर ये सवलश्वा दक्ष के 1000 पुत्र जो घोर तपस्या में लगे हैं, जिन्होंने अपने जीवन का शुद्धिकरण प्रारंभ किया है, नारद जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इन सवलश्वों से मिलते हैं। तो वो उनको प्रणाम करते हैं और नारद जी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। वो कहते हैं, हे दक्ष के पुत्रों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। और जो शब्द का प्रयोग किया गया है निगमा, निगमा का मतलब है कि मैं जो ये बातें बता रहा हूं ये वेदों का सार है। जो मैं बातें बता रहा हूं ये वेदों का सार है। तो कहते हैं कि तुम भ्रातवत्सल हो, तुम्हें अपने बड़े भाइयों के साथ बहुत अफेक्शन है, स्नेह है, इसलिए वो कहते हैं भ्रातवत्सल हो। तो तुम्हें क्या चाहिए, जिस मार्ग पर तुम्हारे बड़े भाई हर्यश्वा, जो 10,000 तुम्हारे बड़े भाई थे, जिस मार्ग पर वो चले उसी मार्ग पर तुम्हें भी चलना चाहिए। यही वेदों का सार है। वो किस मार्ग पर चले थे? निवृत्ति मार्ग पर, जिसके द्वारा भगवान की भक्ति करके संसार के अनेकों प्रकार के बंधनों में ना फंस करके व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है। तो ये कह करके नारद जी वहां से चले गए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रसंग यहां पर हम समझ सकते हैं। पहला तो ये, नारद जी ने एक प्रकार से एक तरकीब सोची। उन्हें पता था कि ये जो एक परिवार के अंदर में जो स्नेह होता है, अफेक्शन जिसे कहते हैं, ये बहुत गाढ़ा होता है। भाइयों का भाइयों के प्रति अपने परिवार का जो स्नेह होता है ये बहुत गहरा होता है। तो इसी स्नेह का प्रयोग करके नारद जी ने कहा कि जिस रास्ते पर तुम्हारे बड़े भाई लोग हर्यश्वा, वो जिस मार्ग पर चले, निवृत्ति मार्ग पर, उसी मार्ग पे तुम्हें भी चलना चाहिए। और वेदों का भी यही कहना है। तो ये जो निगमा शब्द है इसका मतलब होता है वेद। और वेदों का सार क्या है? अब वेद तो बहुत सारे हैं। आप देखिए 4 वेद हैं। 4 वेद के बाद लगभग
108 उपनिषद हैं, बहुत सारी पुराण हैं, रामायण है, महाभारत है, पंचरात्र है, संहिता है, तो मतलब बहुत सारे वेद पुराण हैं। अब इनका सार क्या है? इन सभी वेदों का सार ये भागवत है। ये भागवत में स्वयं बताया गया है। निगमः कल्पतरोर गलितम फलम। निगमा मतलब वेद। वेदों को क्या कहते हैं? कल्पतरोर। कल्पतरोर मतलब होता है जो इच्छा वृक्ष होता है, ऐसा वृक्ष जो हमारी सारी इच्छा पूरी कर दे, उसे इच्छा वृक्ष कहते हैं। वैसा पेड़ इस संसार में नहीं पाया जाता है। आपको एक पेड़ से एक प्रकार का फल मिलेगा, एक पेड़ से सारे फल नहीं मिलेंगे। आम के पेड़ से आप आम ले सकते हैं, आपको सेब नहीं मिलेगा, पपीता नहीं मिलेगा, अनार नहीं मिलेगा। लेकिन वेद एक ऐसा पेड़ है, सभी प्रकार के फल आप प्राप्त कर सकते हैं। धर्म के फल, अर्थ के फल, काम के फल, मोक्ष के फल, सभी प्रकार के फल आप प्राप्त कर सकते हैं। वेदों के अंदर में आपको ज्योतिष शास्त्र भी मिलेगा, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सभी प्रकार का ज्ञान। वेदों के अंदर में आयुर्वेद भी मिलेगा, अपनी सेहत को किस प्रकार से सही रखना है, किस प्रकार से शरीर की आयु, जीवन की आयु को बढ़ा सकते हैं। ये सभी प्रकार का ज्ञान आपको वेदों में अलग अलग भागों में मिल जाएगा। इसलिए वेदों को क्या कहते हैं? कल्पतरोर। कल्प मतलब होता है इच्छा, तरु मतलब होता है पेड़, इच्छा पूरी करने वाला पेड़। तो जरा सोचिए, वेदों का मतलब क्या है? इच्छा पूरी करने वाला पेड़। और भागवत क्या है? इस पेड़ का पका हुआ फल है। कल्पतरोर गलितम फलम। फल है, लेकिन कैसा है? गलितम। गलितम मतलब है जो बिल्कुल पक गया है। अब आप देखिए, आम जब कच्चा होता है इतना मजा नहीं आता, खट्टा लगता है। वही आम जब मीठा हो जाता है, बहुत रसीला हो जाता है। और ऊपर से देखिए भागवत के बारे में क्या बताए। सबसे पहले तो ये बता दिया कि भाई ये भागवत जो है ये वेदों का पका हुआ फल है। दूसरा बताया है शुखा मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। ये जो भागवत है शुकदेव गोस्वामी जी के मुख से निकली है। शुका मुखाद, और ये क्या है? अमृत, अमृत की भांति निकली है। द्रव्य संयुतम, द्रव का मतलब होता है जैसे आम का जूस होता है, बड़ा रसीला होता है। तो वो कहते हैं ये भागवत की अमृत कथा शुकदेव गोस्वामी के मुख से निकली है, इसलिए और मीठी हो गई है। कैसे? संस्कृत में शुक का मतलब होता है तोता, पैरट। तो हम देखते हैं जनरली ये बताया जाता है कि जब आम का फल या कोई भी फल जब तोते के द्वारा खाया जाता है वो और ज्यादा मीठा होता है, उसकी मिठास बढ़ जाती है। तो ये भागवतम कहां से निकला है? शुक मुनि के मुख से। तो इसलिए कहा गया है पिबत भागवतम रसम आलयम। इसलिए हे रसिका, आप जो भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो भगवान के रसों को, भक्ति रसों को चखना चाहते हैं, पिबत भागवतम रसम आलयम, ये रस का जो आलय है भागवत, उसको आप पीजिए। अमृत को मुख से पिया जाता है
लेकिन ये अमृत कानों से पिया जाता है। तो यही भागवत नारद जी जगह जगह पर जाते हैं, प्रचार करते हैं। इसलिए तो वो शवलश्वों से कह रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जो बता रहा हूं ये कोई आम चीज नहीं है, ये निगमः, मैं जो बता रहा हूं ये वेदों के वाक्य हैं। तो भागवत के बारे में ये भी बताया जाता है। देखिए पहले क्या हुआ, वेद व्यास ने सबसे पहले कलयुग के लोगों की भलाई के लिए सबसे पहले क्या किया, एक वेद को 4 में बांट दिया। हम कई बार सरल करने के लिए क्या करते हैं, एक टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन करके, उसका विस्तार करके, उसको बड़ा करके सरलता से समझने के लिए विस्तृत कर देते हैं। तो वेद व्यास ने क्या किया, एक वेद को 4 भागों में विस्तृत कर दिया। लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, फिर भी उनके मन के अंदर में असंतुष्टि थी। फिर उन्होंने क्या किया, महाभारत लिखी, फिर उन्होंने वेदांत लिखा, पुराण लिखे, इतिहास लिखे, महाभारत, सब उपनिषद। लेकिन इन सब के बाद भी उनका मन संतुष्ट नहीं था। तब नारद जी वहां पर प्रकट हुए और नारद जी ने कहा कि तुमने वेदों में, पुराणों में इनडायरेक्ट तरीके से भगवान की महिमाओं का वर्णन किया है, डायरेक्ट नहीं किया है। और लोग कलयुग के इतने बुद्धिमान नहीं हैं, वो वेदों को पढ़ने के बाद में निष्कर्ष निकालेंगे भगवान निराकार है, वेदों को पढ़ने के बाद में बोलेंगे भगवान निर्गुण है। तो इसलिए उन्होंने कहा तुम भागवत लिखो, जिसमें साक्षात भगवान की लीला, भगवान के नाम, भगवान के गुण पर्सनल रूप से उनकी महिमाओं का गान करो। तब जाकर के वेद व्यास जी ने ये भागवत जो है लिखी पहली बार। तो इस भागवत के बारे में क्या कहा है, स्वयं भागवत में बताया है। अनर्थो उपशमम साक्षात भगवत भक्ति अधोक्षजे, लोकस्य अजानतः विद्वांस चाक्र सात्वताम संहिता। मतलब क्या कहा है, अनर्थो उपशमम साक्षात, भागवत में बताया है हमारी जो भी प्रॉब्लम है, जितने भी कष्ट भोग रहे हैं, सब अनर्थ हैं, हमें नहीं भोगने चाहिए। आत्मा का इन कष्टों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग भोग रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं अगर हम भगवान की भक्ति, साक्षात भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, अनर्थ उपशमम, ये सारे अनर्थ जड़ से उखड़ करके बाहर निकल जाएंगे, चले जाएंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब किसी खेत के अंदर में बहुत सारे घास फूस उग जाती है तो हम लोग उसको जड़ से निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से तो ये निगम का मतलब होता है। इतनी महत्वपूर्ण बातें नारद जी ने जो है इनको बताई थी। तो अब क्या हुआ, नारद जी की ये बात सुन करके शवलश्वों ने भी अपने बड़े भाइयों हर्यश्वों की तरह उसी मार्ग पर चलना प्रारंभ किया। भगवान की भक्ति में लग गए। अब घर तो वापस नहीं लौटे। अब दक्ष वहां पर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरे बेटे तो
तपस्या करने के लिए गए थे और वापस आकर के घरेलू जीवन बसाएंगे और बाद में प्रजा का सृजन करेंगे। लेकिन उनको पता हुआ, उनको ज्ञात हुआ, उनको संदेश मिला कि जिस प्रकार से उनके पहले 10,000 पुत्र निवृत्ति मार्ग पर निकल गए थे, इसी प्रकार से अपने बड़े भाइयों के मार्ग पर अब ये भी निकल पड़े हैं, शवलश्वा भी निकल पड़े हैं। तो ये सुनकर के दक्ष जो है फिर दोबारा विलाप में डूब जाते हैं। अब नारद जी फिर दोबारा वहां पर पधारते हैं, क्योंकि नारद जी दक्ष का भी थोड़ा उद्धार करना चाहते हैं। नारद जी ने स्वयंभू मनु की पूरी लगभग उनके सारे वंश के लोगों का उद्धार किया है। स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद, प्रियव्रता, उनका सबका उद्धार किया है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज का भी, और यहां तक कि प्राचीन बरहियों का भी, उनका भी उद्धार किया है। लेकिन दक्ष का उद्धार नहीं कर पाए। दक्ष के पुत्रों का भी उद्धार हो गया, लेकिन दक्ष जो है वो बाकी है। तो नारद जी ने ये समय चुना जब दक्ष विलाप में है, दुख में है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जब व्यक्ति सुख में रहता है ना, उसको भगवान की याद नहीं आती है। लेकिन कई बार जब दुख आता है और अगर हम उस व्यक्ति को भगवान की शिक्षा दें, तो कई बार वो व्यक्ति जो है भगवान की तरफ मुख मोड़ता है। ये भगवान ने भगवद गीता में बताया, चतुर्विधा भजन्ते मां। 4 प्रकार के लोग, आर्तो, दुखी व्यक्ति, और या फिर जिस व्यक्ति को पैसा चाहिए, धन दौलत ऐश्वर्य चाहिए, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु, ये 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान की तरफ मुख मोड़ते हैं। तो अब आगे इस कथा में क्या होता है, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।